नमस्कार, राजस्थान के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और साथ ही साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में उन्नत और उभरती हुई प्रौद्योगिकी सीखने का भी अवसर मिलेगा और साथ ही युवाओं को आईटी क्षेत्रों की बड़ी कंपनियों के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बता दें कि इससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और वो राज्य के विकास में अहम भूमिका निभा सकेंगे। बता दें कि उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में आईटी क्रांति के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिवस पर इस संस्थान का उद्घाटन करना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। वहीं मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि राज्य के आईटी क्षेत्र के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। इस फिनिशिंग स्कूल की स्थापना प्रदेश के युवाओं को प्रगति के पथ पर और भी ज्यादा आगे लेकर जाएगी। प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आयोजित श्री गोविंद देव जी की शोभा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने श्री राधा गोविंद जी की आरती उतारी और सीएम ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की उन्नति, खुशहाली और अमन चैन के लिए प्रार्थना की। बता दें कि शोभा यात्रा में देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री महेश जोशी के साथ ही अनेक लोगों ने शिरकत की। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आयोजित श्री गोविंद जी की शोभा यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने श्री राधा गोविंद देव जी की आरती उतारी। बता दें कि मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की उन्नति, खुशहाली और अमन चैन के लिए प्रार्थना की। शोभा यात्रा में देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महेश जोशी के साथ ही अनेक लोगों ने शिरकत की। जयपुर में गोविंद देव की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। जयपुर में कांग्रेस सरकार के कुशासन और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, घनश्याम तिवारी, गुलाब चंद्र कटारिया और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए, जहां इन सभी का कहना था कि बिगड़ी कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार, अवैध खनन, साधु संतों पर अत्याचार, मॉब लिंचिंग और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, इन सभी मुद्दों को लेकर बीजेपी ने ये विशाल प्रदर्शन किया, जिसमें सतीश चंद्र पूनिया समेत सभी नेताओं को हिरासत में लिया गया। जयपुर में कांग्रेस सरकार के कुशासन और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, घनश्याम तिवारी, गुलाब चंद्र कटारिया, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए, जहां इन सभी का कहना था कि बिगड़ी कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार, अवैध खनन, साधु संतों पर अत्याचार, मॉब लिंचिंग और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी ने ये विशाल प्रदर्शन किया, जिसमें सतीश चंद्र पूनिया समेत सभी नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। राजस्थान में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार और मॉब लिंचिंग के मुद्दों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेसी कुशासन से आम जनता त्रस्त हो चुकी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य की जनता की चिंता छोड़ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। सीएम गहलोत को उनकी जिम्मेदारियों को याद दिलाने के लिए ये धरना प्रदर्शन किया गया है। राजस्थान में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर
कानून व्यवस्था और महिला अत्याचार और साथ ही मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए एक यहां पर रैली निकाली गई है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेसी कुशासन से आम जनता त्रस्त हो चुकी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य की चिंता को छोड़कर केवल अपनी कुर्सी पर ध्यान दे रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। सीएम गहलोत को उनकी जिम्मेदारियों को याद दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया है। खबर फुलेरा से है, जहां विधायक निर्मल कुमावत के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक से मुख्यमंत्री निवास तक प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदेश सरकार की विफल कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार, अवैध खनन, साधु संतों सहित दलितों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार सहित अनेकों मुद्दों को लेकर के बीजेपी ने प्रदर्शन किया। विधायक निर्मल कुमावत के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक से लेकर के मुख्यमंत्री निवास तक जोरदार प्रदर्शन किया। कई सारे मुद्दों को लेकर बीजेपी सड़क पर उतर आई है और लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कई सारे मुद्दों को उठा रही है। मॉब लिंचिंग, महिला अत्याचार, दलितों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाना, इन सब मुद्दों को लेकर के बीजेपी सड़कों पर उतर आई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता इतने ज्यादा भीड़ के साथ इकट्ठा हुए हैं एक साथ और मुख्यमंत्री निवास तक प्रदर्शन किया। बता दें कि बीजेपी का कहना है कि ये सरकार जो है ये विफल कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार के द्वारा ये है और साथ ही महिला अत्याचार, अवैध खनन, साधु संतों पर भी अत्याचार और दलितों पर भी अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी प्रदर्शन करते हुए नजर आई। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 78वीं जयंती पर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने आबू रोड डाक बंगले में स्वर्गीय राजीव गांधी को याद किया और महाविद्यालय चुनाव को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा मीटिंग का भी आयोजन किया गया, जिसमें आबू रोड नगर अध्यक्ष अमित जोशी ने शिरकत की और बताया कि महाविद्यालय में चुनाव में एनएसयूआई द्वारा पहली बार महिला शक्ति के रूप में निष्ठा गहलोत को अध्यक्ष के रूप में चुनाव में उतारा गया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 78वीं जयंती पर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने आबू रोड डाक बंगले में स्वर्गीय राजीव गांधी को याद किया और महाविद्यालय चुनाव को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा मीटिंग का भी आयोजन किया गया, जिसमें आबू रोड नगर अध्यक्ष अमित जोशी ने शिरकत की और बताया कि महाविद्यालय में चुनाव में एनएसयूआई द्वारा पहली बार महिला शक्ति के रूप में निष्ठा गहलोत को अध्यक्ष के रूप में चुनाव में उतारा गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 78वीं जयंती पर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने आबू रोड डाक बंगले में स्वर्गीय राजीव गांधी को याद किया और महाविद्यालय चुनाव को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया। आबू रोड नगर अध्यक्ष अमित जोशी ने इस मीटिंग में शिरकत की और बताया कि महाविद्यालय में चुनाव में एनएसयू ने पहली बार महिला शक्ति के रूप में निष्ठा गहलोत को अध्यक्ष के रूप में उतारा है। छात्र संघ चुनाव पर भी चर्चा की गई। प्रदेश में गायों और अन्य मवेशियों में फैल रही लंपी रोग को लेकर के प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। बता दें चित्तौड़गढ़ में भी लंपी रोग के 100 से भी अधिक एक्टिव केस हैं और जिसकी रोकथाम के लिए विभाग की तरफ से टीकाकरण करवाया जा रहा है।
इसके बारे में भी जानकारी देते हुए संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग नेत्रपाल सिंह ने बताया है कि चित्तौड़गढ़ जिले में लंपी बीमारी के 106 एक्टिव केस हो गए हैं और सबसे अधिक केस जो है वो भोपाल सागर में है। जिले के अन्य क्षेत्रों में भी एक्टिव केस हैं जिनकी रोकथाम के लिए टीकाकरण करवाया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले की कुल 34 गौशालाओं में से 25 गौशालाओं में टीकाकरण करवाने का काम पूरा हो गया है और लंपी बीमारी को रोकने के लिए जिले में 48 पशु चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सिरोही जिले के माउंट आबू में मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। लगातार होती बारिश की वजह से अचलगढ़ में एक गरीब विधवा महिला के मकान के पीछे की दीवार टूटकर धराशायी हो गई। आपको बता दें कि हालांकि इस हादसे में किसी भी जानमाल की हानि नहीं हुई, लेकिन इस टूटे हुए घर में विधवा महिला अपने बच्चों के साथ डर के साए में रहने को मजबूर है। महिला ने इस मकान को सही करवाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो घर की दीवार है वो टूटकर गिर गई है, जिसकी वजह से ये महिला काफी ज्यादा परेशान है। मेरा घर ये बारिश आई थी, इसके टाइम रात को 4 बजे पता नहीं कैसे गिर गया। जो उठे हमको फिर पता चला कि मैं और मेरे तीनों बच्चे, मेरे पति तो एक्सपायर हो गए, उनको 5 साल हो गए भी। भरतपुर कामा निवासी स्क्रैप बिजनेसमैन हकमुद्दीन के साथ अलवर में 19.5 लाख की लूट का खुलासा करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। बता दें कि बदमाशों ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब हकमुद्दीन अपने एक अन्य साले हारून के साथ जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए रुपए लेकर बाइक से मालखेड़ा गांव जा रहे थे। बता दें लवर एसपी तेजस्विनी गौतम ने मामले का खुलासा करते हुए कहा है कि व्यापारी से लूट उसी के साले जफरू के बेटे अल्ताफ ने की थी और अल्ताफ की लूट का मास्टरमाइंड था और उसने अपनी हिस्ट्री शीटर दोस्त संदीप के साथ मिलकर लूट की साजिश रची और लूट को अंजाम देने के लिए 5 स्थानीय बदमाशों का भी सहारा लिया था। को ग्राम केसरपुर थाना सदर इलाके में एक व्यक्ति परिवादी जिनसे जो यहाँ पे अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए आए थे, भरतपुर के रहने वाले, उनके साथ 19.5 लाख की लूट की गई थी 5 बाइक सवारों के द्वारा, जो 2 बाइकों पे व्यक्ति थे और ये लूट की वारदात उनसे हथियार दिखाकर की गई थी। इसमें तुरंत संज्ञान लेते हुए और इनकी पूरी टीम डीएसटी की, हमारे क्यूआरटी की और साइबर सेल की, जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करते हुए महज कुछ चंद घंटों में ही लूट में इन्वॉल्व सारे आरोपी और साथ ही साथ जो 2 आरोपी इसके मास्टरमाइंड थे इसको प्लानिंग करने के लिए, ये 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अलवर के एमआईए में 60 साल के ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। बता दें मृतक छेदीलाल यादव नवाबगंज यूपी का रहने वाला था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया है कि छेदीलाल जो था वो 3 साल से घर नहीं आया था। वो लगातार इलाहाबाद से अलवर के बीच में टैंकर चलाता था और अलवर के एमआईए से केमिकल लेकर जाया करता था। अलवर के एमआईए में 60 साल के एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। मृतक छेदीलाल यादव नवाबगंज यूपी का रहने वाला था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि छेदीलाल 3 साल से घर नहीं आया था। वो लगातार इलाहाबाद के अलवर के बीच में ही टैंकर चलाया करता था और अलवर के एमआईए से केमिकल लेकर जाया करता था।
कंपनी में ड्राइवरी करते थे, केमिकल का टैंकर चलाते थे। अचानक उनको बुखार आया था। टैंकर लोड करने के बाद आए, गाड़ी लोड किए, होटल पे रोटी खाए, रोटी खा के लेटरिन गए, वहीं पे जो है गिर पड़े। अलवर के सागर में 58 साल के पंडित कमलेश शर्मा का शव मिला है। बता दें कि पुलिस ने परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है और मृतक की बहन ने बताया है कि मृतक कमलेश शर्मा पिछले 20 साल से सागर के पास रहने लगे थे। उनकी पत्नी रजनी एएनएम है और मृतक की पत्नी और बहन ने हत्या का शक जाहिर किया है। वहीं पुलिस को मृतक की पत्नी रजनी ने बताया है कि जब वो सुबह उठी तो उस समय उसके पति बिस्तर पर नहीं थे और पुलिस ने उनका शव मिलने की उन्हें सूचना दी। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा डाउट है कि उनके साथ कुछ अनहोनी घटना घटी है। ये मुझे तो सुबह फोन गया था पुलिस वालों का। मैं गंगा मंदिर ब्रह्मचारी मोहल्ले में रहती हूँ, तो वहाँ से भागे यहाँ पर। पहले घर पर गई थी, वहाँ पर मिले नहीं, फिर हॉस्पिटल में आई। पुलिस वाले ने फोन किया था। क्या बोला था? ये बोला था कि आपका भाई सागर में कूद गया है। सिरोही जिले के पालड़ी एम थाना स्थित खंदरा कट के पास पर 2 ट्रेलर आपस में भिड़ गए। आपको बताया जिसके चलते इस दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई और इसके बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू की। सिरोही जिले के पालड़ी एम थाना स्थित खंदरा कट के पास 2 ट्रेलर आपस में भिड़े और इसके चलते इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना पुलिस को देकर घटनास्थल पर इसके बाद पहुंची और मृतक को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में रोटरी इंटीग्रेटेड सेकेंडरी स्कूल के पास नगरपालिका डंपिंग यार्ड बढ़ा हुआ था। आपको बताएं जहां पर आए दिन भालू का जमावड़ा नजर आता था और भालू अक्सर अब भोजन की तलाश में इस डंपिंग यार्ड में अक्सर देखने को मिलते हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि भालू जो है वो माउंट आबू के रोटरी इंटीग्रेटेड सेकेंडरी स्कूल के स्टोर रूम में घुस गया, जिसने स्टोर रूम के अंदर खूब उत्पात मचाया, रूम में लगे फर्नीचर को भी तोड़ा और भालू के मूवमेंट से छात्र और स्टाफ में दहशत का माहौल बना हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी की फुटेज है जहां पे आप देख सकते हैं भालू अंदर घुस गया है और यहां पर खूब अफरा तफरी की, बेंच भी तोड़ डाले, जिसकी वजह से दहशत का माहौल बना हुआ है। भालू अक्सर जब भोजन की तलाश में डंपिंग यार्ड में देखने को मिलते थे और अब जो है भालू माउंट आबू के रोटरी इंटीग्रेटेड सेकेंडरी स्कूल के स्टोर रूम में घुस गया। भारत विकास परिषद अराई की पहल पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और बता दें कि इस प्रतियोगिता में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत विकास परिषद के महेंद्र गोस्वामी ने की। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों की सुंदर प्रस्तुति दी। राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया अराई में, जहां पर छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और देशभक्ति गीतों की सुंदर प्रस्तुति दी। भारत विकास परिषद अराई की पहल पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया। बोल पाते हैं, हम केवल अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ ही शेयर कर पाते हैं, जैसे अपने शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित
किशोरावस्था से संबंधित कई ऐसे विषय हैं जिनको अपन खुल के नहीं बोल पाते हैं। और अपन कई बार ऐसा होता है कि कई बीमारियां होती है अपने अंदर, साफ सफाई से लेकर सैनिटरी पैड से लेकर, तो अपन सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं और कई प्रकार के अपन को संक्रमण हो जाते हैं। बयाना में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के जनक स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थि जो है वो कलश यात्रा में भारी संख्या में लोग पहुंचे और लोगों ने गनभेदी जयकारों के साथ अस्थि कला यात्रा की अगुवानी करते हुए नम आंखों से फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर महिलाएं भी वहां पर काफी संख्या में श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची थी। दरियावद के श्री गातोंड कल्याण सेवा धाम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि इस लोक देवता श्री गातोंड जी के जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां पर आसपास के लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान संत समागम के दरबार में भक्तों को शुभाशीष और आशीर्वाद भी दिया गया। दरियावद के श्री गातोंड कल्याण सेवा धाम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोक देवता श्री गातोंड जी का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं आसपास के लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान संत समागम के दरबार में भक्तों को शुभाशीष और आशीर्वाद दिया गया। लोक देवता गातरोड चौहान का जन्मोत्सव बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कल्याण धाम वांसिया में महंत जसवंत सिंह, शास्त्री भूपेश पुरोहित और प्रमोद व्यास के सानिध्य में हवन, महाआरती और महाप्रसादी सहित धार्मिक अनुसंधान भी संपन्न हुए। आपको बता दें कि सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन को लेकर धाम में पहुंचे और भजन कीर्तन कार्यक्रम के दौरान वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। राजगढ़ में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर शुक्रवार को मंदिरों में आकर्षक झांकियां सजाई गईं और कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान कृष्ण की नयनाभिराम झांकी के दर्शन कर मनोतियां भी मांगी। वहीं पंडित मनमोहन शास्त्री ने बताया कि इससे पहले कस्बे के चौपड़ बाजार में रात को दही हांडी फोड़ने का कार्यक्रम किया गया। अतिथियों ने फीता काटकर दही हांडी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता की विजेता टीम को अतिथियों ने नकद पुरस्कार देकर भी उन्हें सम्मानित किया। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें हर खबर। नमस्कार।